प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों में से 2 पर कांग्रेस की जीत पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल के लोगों ने हमें 2022 में 40 सीटें दी थी। अतीत में राज्य की राजनीति में जिस तरह की अवैध खरीद फरोख्त हुई थी, लोगों ने इसका करारा जवाब दिया है। इससे ये संदेश भी गया कि राज्य की जनता जागरूक और जागृत है और इस तरह की खरीद फरोख्त नहीं चलेगी। 3 निर्दलीय विधायकों के पास इस्तीफा देने का कोई कारण नहीं था, वो बस बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते थे। यहां तक कि उन्होंने अपना सबक सीख लिया है। मैं सीट जीतने के लिए कमलेश ठाकुर को बधाई देना चाहता हूं। वहीं बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि सरकार द्वारा कई आरोप उनके ऊपर लगाए गए, मगर उन आरोप को जनता ने नकार दिया है। हिमाचल की जनता ने हमें 40 सीटें दी थी। 2022 के चुनाव में 40 सीटें दी थी। हमें 40 सीटों पर हमें दोबारा से जनता ने चुनाव जिताकर भेजा कि आपकी 40 सीटें, ये जनता ने तय किया। पर जिस प्रकार की राजनीति खरीदो फरोख्त हिमाचल की राजनीति में हुई है, उसका जवाब जनता ने दिया है और ये सही संदेश भी है कि भविष्य में कोई भी राजनीतिक दल है इस प्रकार की खरीदो फरोख्त करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि जनता हिमाचल की बड़ी जागरूक है और जागरूक मतदाता ने आज अपना फैसला सुनाया है। और 3 जो आज़ाद विधायक थे, इनको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं थी, जिसमें से आज 2 चुनाव हार रहे हैं, एक पर हम थोड़े वोटों से पीछे चल रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इन 3 विधायकों को इस्तीफा क्यों दिया? ये तो आज़ाद विधायक थे, कांग्रेस पार्टी काम नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाते, लेकिन जनता ने इनको भी सबक सिखाया। यही जनता की जीत है। देखिए, देहरा उपचुनाव में मैंने अपनी सरकार की साख भी दांव पर लगाई थी और 25 साल से कांग्रेस पार्टी वहां चुनाव नहीं जीत पा रही थी। और जब कोई मुख्यमंत्री अपने परिवार के किसी सदस्य को चुनाव लड़ाता है तो उसकी साख पूरी दांव पर होती है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगाया, पर मैं देहरा की जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने विवेक का परिचय दिया और निश्चित तौर पर वहाँ एक अच्छी जीत कमलेश ठाकुर जी की हुई है। मैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये जो चुनाव था ना, ये मेरी पत्नी का पता नहीं था कि उन्होंने चुनाव लड़ना कि नहीं लड़ना है। हाई कमांड ने लोकसभा चुनावों में भी उनसे बात की थी, विधानसभा चुनावों की सर्वे रिपोर्ट के बाद भी बात की थी और मैंने 2 दिन का समय मांगा था। तो मुझे सरकार के लिए विधायकों की जरूरत थी। मुझे सरकार को जिस प्रकार की राजनीति का प्रवेश हिमाचल में हुआ, उस दृष्टि से मैंने ये निर्णय लिया कि हमारी सरकार की स्टेबिलिटी के लिए एक-एक सीट पर जीतना जरूरी है और मैंने इस दृष्टिकोण से देहरा से चुनाव लड़ने का निश्चय किया ताकि कांगड़ा की राजनीति में भी हम अब प्रवेश कर सकें और कांगड़ा में जो विधायकों की संख्या 9 थी उसको बढ़ाकर 10 कर सकें। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस उपचुनाव में मुकाबला कांग्रेस पार्टी से नहीं, कांग्रेस पार्टी की प्रदेश सरकार से था और ये जिला मुख्यमंत्री जी का जिला है, इसलिए इस जिले की सीट भारतीय जनता पार्टी में जीतना बहुत ही अहम है, महत्वपूर्ण है। मैं मानता हूं इसके लिए जहां हमारे प्रत्याशी आशीष शर्मा जी की मेहनत, उनका व्यक्तित्व, इसके लिए जिसको श्रेय जाता है, उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को और हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता को मैं इस बात की बधाई देता हूं कि उन्होंने सरकार के हर हथकंडे के बावजूद, जो सरकार ने अलोकतांत्रिक ढंग से, अनैतिक ढंग से इस चुनाव को प्रभावित करने के लिए अपनाए थे, उन सब हथकंडों को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जीत दिलाई है। इसलिए हमीरपुर की जनता की धन्यवाद।